हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्र ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीते 1 नवंबर को जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है। आप जान रहे हैं कि रिजल्ट के बाद अब काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग के बाद पोस्टिंग होनी है और उस पोस्टिंग में नया विद्यालय आपको आवंटित होने वाला है, जिस विद्यालय में आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर ज्वाइन करेंगे। तो एक खबर निकल कर के आई है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो विद्यालय आवंटन होगा वह रैंडमाइजेशन से होगा, सॉफ्टवेयर से होगा और उस सॉफ्टवेयर में रैंडमली विद्यालय आवंटन होगा। उसके अलावा शिक्षा विभाग जो है 2 विकल्पों पर कार्य कर रहा है। क्या वह 2 विकल्प होने वाले हैं और कैसे उस दोनों विकल्प अगर यदि शिक्षा विभाग लागू करता है तो कैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को विद्यालय मिलेंगे, इस पर आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, महत्वपूर्ण वीडियो मेरे द्वारा लाए जाएँ, उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो आपने देखा होगा कि आज के समाचार पत्र में आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इसको देख लें कि यह न्यूज आई कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की सॉफ्टवेयर से रैंडम पोस्टिंग होगी। इसके लिए क्या शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि बिहार में जो 42,921 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में लोग उत्तीर्ण हुए हैं। 36,947 प्रधान शिक्षक में हैं और 5,971 जो हैं वो आपको प्रधानाध्यापक में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इनकी जो पोस्टिंग होगी वह रैंडम होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाएगी। और उससे पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की लिस्ट मांगी है जहां पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे शिक्षा विभाग इन दोनों तरीकों को अपनाता है, तो किस तरीके में कैसे आपका विद्यालय आवंटन होगा। पहले इस खबर को हम लोग देख लेते हैं कि उसके आधार पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग होगी। हालांकि पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग 2 रणनीति पर काम कर रहा है। पहले रणनीति के तहत प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति सीधे शिक्षा विभाग से की जाएगी। दूसरी रणनीति के तहत चयनित प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से विकल्प के रूप में आवेदन मांगे जाएंगे और उस आवेदन के आधार पर पोस्टिंग होगी। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि दोनों में से किस पद्धति को अपनाया जाएगा, लेकिन इन दोनों को यदि हम लोग समझने का प्रयास करें तो दोनों पद्धतियों में विद्यालय जो आपको मिलेंगे वह सॉफ्टवेयर से ही मिलेंगे और विद्यालय का आवंटन जो होगा वह रैंडमली ही होगा, चाहे दोनों में कोई विकल्प शिक्षा विभाग अपनाए। पहला विकल्प वह यह सोच रहा है शिक्षा विभाग कि जैसे बीपीएससी टीआरई में उसने किया कि टीआरई में राज्य स्तर पर सभी उत्तीर्ण लोगों का सूची अपलोड कर दिया, रिक्ति अपलोड कर दिया और सॉफ्टवेयर से रैंडमली पोस्टिंग कर दिया। वैसे ही शिक्षा विभाग इसमें भी तैयारी में है कि पहले सभी जिलों को जिला वाइज मेरिट लिस्ट भेज दिया जाए। संभावना है कि इस सप्ताह में 2 से 3 दिनों में सभी जिलों को प्राप्त हो जाएंगे और उस अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद पहला जो शिक्षा विभाग का रणनीति है उसके तहत यह है कि उसने सभी जिलों से जिला वाइज उसने रिक्ति मंगा ली है और रिक्ति आया था और रोस्टर भेजा गया था, लेकिन विद्यालय के नाम नहीं भेजे गए थे। तो जिला वाइज शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों के नाम सहित सूची मंगा ले रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग विद्यालय का पूरा डिटेल अपलोड कर देगा हर विद्यालय का, और दूसरे ओर जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक में उनकी सूची अपलोड हो जाएगी और यहाँ विद्यालयों की सूची अपलोड हो जाएगी और उनके मेधा सूची के आधार पर
जिलों और विद्यालयों में पोस्टिंग हो जाएगी रैंडमली। पहला, ये शिक्षा विभाग इस रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरा, शिक्षा विभाग का सोचना है कि जो वर्तमान में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, यह ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया नियमित शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों और विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होनी है। वह ना ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन पर लागू होगी और न प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों पर वह लागू होनी है पॉलिसी। तो शिक्षा विभाग चाह रहा है कि क्यों न इनके लिए भी एक अलग सॉफ्टवेयर का निर्माण करके विकल्प मांग लिए जाएं, ताकि सभी की जहां ट्रांसफ़र पोस्टिंग विकल्प के आधार पर हो रही है, इनका भी यदि हो जाता है तो तुरंत ये भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मांग नहीं करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग क्या करेगा कि इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर तैयार करेगा और उस सॉफ्टवेयर में आपसे चॉइस मांग लेगा। उस चॉइस में आपसे जिला चॉइस मांगा जाएगा, जिला के बाद अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत, जहां तक आपसे मांग कर सके वहां तक वह मांग करेगा। हालांकि विद्यालय का नाम तो इसमें भी नहीं मांगेगा, हाँ इसमें प्रखंड तक आपसे मांग सकता है, पंचायत तक मांग सकता है। तो आपसे प्रखंडों का मांग कर लेगा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में, और आपको रैंडमली उस प्रखंड के किसी भी विद्यालय में जिसमें यह बहाली हुई है, जिसकी रिक्ति पर, उसमें आपका रैंडमली पोस्टिंग हो जाएगा। तो दोनों विकल्प पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है कि किसमें जल्दी में किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग का ऐसा तैयारी है कि दिसंबर में ही प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग पोस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। तो इसके लिए या तो राज्य स्तर पर बीपीएससी टीआरई की तरह सीधा एक तरफ सभी स्कूलों की सूची अपलोड कर दी जाएगी और एक तरफ उत्तीर्ण प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की, और इनकी मेधा सूची के आधार पर रैंडमली ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाएगी। दूसरा है कि आपसे विकल्प मांग लिए जाएंगे। विकल्प में आप अपना जिला, अनुमंडल, प्रखंड, जहां तक आपसे चॉइस मांगा उसको देंगे। उसमें भी आपके मेरिट के आधार पर आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि दोनों कंडीशनों में सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग होगी और यह रैंडमली होगी। यही खबर निकल कर के आ रही है। आशा है कि इस सप्ताह में जिलों में सूची पहुंच जानी है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की जिला वाइज, जिससे काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। और दूसरा संभावना ये भी है कि इस सप्ताह में काउंसलिंग पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग कुछ न कुछ अपडेट जरूर देगा, कोई भी नीति नियमावली जरूर आएगी, क्योंकि इस पर कार्य तेजी से है। छठ के छुट्टी के बाद कल से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के काउंसलिंग पोस्टिंग पर लेकर के विभाग काम करना शुरू कर देगा। आगे जो भी अपडेट आएंगे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित, एक एक अपडेट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।